हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन साइराज कॉमर्स क्लासेस। माई सेल्फ चंदा जायसवाल। हम स्टडी कर रहे हैं रिलेटेड टू एमकॉम और एनटीए यूजीसी नेट के लिए। ओवरव्यू ऑफ द कोर्स बता देती हूँ आपको। सब्जेक्ट है आपके पास कॉरपोरेट फाइनेंस। ओके, सब्जेक्ट है कॉरपोरेट फाइनेंस। इसके अंदर इसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं या फिर और बिजनेस फाइनेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, कॉरपोरेट फाइनेंस फॉर एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए और फाइनेंशियल और मैनेजमेंट अकाउंटिंग या बिजनेस फाइनेंस फॉर एनटीए यूजीसी नेट के लिए। अब इसमें कंटेंट है आपके पास इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फाइनेंशियल एनालिसिस जो हम कवर कर चुके हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हमने कवर कर लिया, कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी भी कवर कर लिया। अब हम कवर कर रहे हैं बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। इसमें भी हमने बहुत ज़्यादा कवर कर लिया, वो हमें देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। ओके, तो अब आपके पास क्या है, ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक। ये टॉपिक में हम करेंगे क्या क्या, तो हमने कर एक्चुअली स्टार्ट कर दिया, तो क्या क्या कर लिया, इसमें मीनिंग कर लिया कि इसका बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क और लिवरेज का। ठीक है, तो इसके लिए आपको लास्ट वाली वीडियो देखने पड़ेंगे। फिर टाइप्स ऑफ लिवरेज भी किया है, तो उसके बाद भी आपको, ठीक है, ये जितना भी कवर हुआ है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, तो आपको डिटेल्स में समझ में आएगा। फिर ऑपरेटिंग लीवरेज कवर किया हमने, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कवर किया, फाइनेंशियल लीवरेज भी कवर कर लिया, उसका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज भी कवर किया, कंबाइंड लीवरेज भी कवर हो गया, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। ठीक है, तो इतना सारा हमारा कवर हो गया है। अब हमारे पास क्या है, इनकम स्टेटमेंट, जो ये लेक्चर में हम करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम सम करेंगे। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड, यानी कि आपका बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क से रिलेटेड सम देखेंगे। तो इस लेक्चर में मैं आपको इनकम स्टेटमेंट पूरा का पूरा यहाँ पे आपको कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, ओके। अब टारगेट ऑडियंस कौन कौन से है यहाँ पे। ठीक है, तो टारगेट ऑडियंस आपके पास है कॉमर्स स्टूडेंट्स, फिर उसमें आपके पास एनटीए यूजीसी नेट और एमकॉम स्टूडेंट, चाहे फिर वो रेगुलर हो या फिर आइडल हो। ठीक है, दोनों के लिए ये काम आएगा आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास और कॉमर्स स्टूडेंट्स में यानी किसके किसके लिए। ठीक है, तो कॉमर्स स्टूडेंट यानी आप बोल सकते हो कि आपके जो सीए हैं, ठीक है, सीए को भी ये हेल्पफुल है, तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, जो जो आपके ये रहेंगे उनसे ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे आपके पास। ओके, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क हमने देख लिया है, फिर लीवरेज भी देख लिया, टाइप्स ऑफ लीवरेज भी देख लिया, ऑपरेटिंग लीवरेज भी देखा हमने। ठीक है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज, इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, अब हमें देखना है इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, मैं इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करी, कुछ ध्यान से सुनना ताकि आपको सम अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट इनकम स्टेटमेंट बोले तो क्या आएगा आपके पास, फर्स्ट आता है सेल। ठीक है, फर्स्ट क्या आता है, सेल। साथ में मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखते गई हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेल में से जब हम नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं ना, तो हमें मिलता है कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट वी विल गेट कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लिखते गई हूँ फार्मूला के अंदर, आपको देखना है तो आप यहाँ पे बाद में इसको स्टॉप करके देख सकते हो। ठीक है, कि C इज इक्वल टू क्या, S माइनस V, इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को लेस करोगे तो आपको मिलेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज द EBIT। ठीक है, जब EBIT में से आप इंटरेस्ट को लेस करोगे, अब इसको याद कैसे रखोगे, देखो EBIT फर्स्ट क्या है, आई ना, तो उसको हमें हटा देना है। तो इंटरेस्ट को अगर लेस करोगे तो अब आपको क्या मिलेगा, EBT, यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स, EBT। आई निकल गया, इंटरेस्ट गया, यानी अब बाकी क्या रहा आपके पास, EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर उसमें से अब क्या निकालोगे, टी को, तो क्या निकल जाएगा, टैक्स निकल जाएगा। तो अब आपके पास क्या रहेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। यहाँ पे क्या था, अर्निंग बिफोर टैक्स, तो यहाँ पे हमने टैक्स को माइनस कर दिया ना, तो अब हमारे पास जो अर्निंग रहेगी वो कौन सी रहेगी, अर्निंग आफ्टर टैक्स की। ठीक है, अब अगर समझो सम के अंदर प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है, तो यहाँ पे आपके पास प्रेफरेंस डिविडेंड लिखना रहेगा। ठीक है, जब आप प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करोगे ना अर्निंग आफ्टर टैक्स में से, तो आपको मिलेगा जितनी भी अर्निंग रहेगी किसके लिए रहेगी, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब अगर समझो सम में इक्विटी शेयर है, आपको सम के अंदर अर्निंग पर शेयर फाइंड आउट करने बोला, तो यहाँ पे आप इक्विटी शेयर्स के नंबर लिखोगे। ठीक है, नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर, तो अर्निंग पर शेयर के लिए आप
आपका फॉर्मूला बनता है अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर। ठीक है, क्या बनता है, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो आपको मिलता है आपका अर्निंग पर शेयर। इजी था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज। ठीक है, अब इसको कैसे फाइंड आउट करते, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किया लास्ट लेक्चर में, वो जरूर देखो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लीवरेज के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या बनता है, देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग लीवरेज के लिए फॉर्मूला बनता है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ठीक है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन, आप जब कॉन्ट्रीब्यूशन से EBIT को डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग लीवरेज। सेम वे फाइनेंशियल लीवरेज, तो फाइनेंशियल लीवरेज में दो मैंने आपको बताया था कि नो प्रेफरेंस डिविडेंड और इफ़ देयर इज अ डिविडेंड। ठीक है, तो इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या बनता है, EBIT अपॉन EBT, और नेक्स्ट क्या बनता है, EBIT अपॉन EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला था। फिर आपके पास नेक्स्ट है कंबाइंड लीवरेज, तो कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला आपका क्या बनता है, कंबाइंड लीवरेज दोनों का मिक्स। ठीक है, तो क्या बनेगा, ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज, और नेक्स्ट बनेगा आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT। अब इसको फॉर्मूला को रटने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको एकदम सिंपल वे में इसको समझाती हूँ। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ से आप जब स्टार्ट करते हो इनकम स्टेटमेंट, तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट लिखते हो। ठीक है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट लिखते हो तो आपको क्या मिलता है, कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है। ओके, तो जब कॉन्ट्रीब्यूशन मिला तो यहाँ पे लिख दो ए, क्या लिख दोगे, ए। ठीक है, लेस क्या करते हो आप, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट लेस करते हो तो आपको क्या मिलता है, EBIT, यानी फिक्स कॉस्ट को छोड़ दो, फिर आप EBIT के वहाँ पे लिख दो बी। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन के सामने लिखो ए, एक छोड़ दो, EBIT के सामने लिखो बी, फिर हम लेस करते हैं सी यानी कि इंटरेस्ट। ठीक है, तो उसमें से जब EBIT में से हम इंटरेस्ट लेस करते हैं तो आपको मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स यानी कि EBT, तो यहाँ पे लिख दो सी। यानी आपको क्या करना है, कंट्रीब्यूशन के सामने लिखना है ए, एक लाइन छोड़ देना है, EBIT के सामने लिखना है बी, एक लाइन छोड़ देना है, EBT के सामने लिखना है सी। बस अभी सिंपल ध्यान में रखो, ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर्मूला आपका क्या था, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT ना, सिंपल याद रख सकते हो, ए अपॉन बी, बरोबर ना। क्या है ऑपरेटिंग लीवरेज, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, खाली इतना ध्यान में रखना है आपको, खाली ABC याद रखा, यानी आपका पूरा ये इनकम स्टेटमेंट भी परफेक्ट बाय हार्ट हो जाएगा और फॉर्मूला भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर पूछा ऑपरेटिंग लीवरेज ए अपॉन बी यानी कि कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, सेम। उसके बाद कौन सा था, फाइनेंशियल लीवरेज, तो फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या बनता है, EBIT अपॉन EBT ना, तो B अपॉन C। ऑपरेटिंग लीवरेज ए अपॉन बी, फिर फाइनेंशियल लीवरेज B अपॉन C, हो गया इजी। ठीक है, आपको ज़्यादा इसमें कुछ करना भी नहीं पड़ा, तो इस तरह से इसको याद रख सकते हो। फिर वैसे ही कंबाइंड लीवरेज के लिए, तो कंबाइंड लीवरेज तो आपको पता है, जैसे कि आप लिखोगे यहाँ पे समझो ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है, इनटू क्या करते हो आप, आपका फाइनेंशियल लीवरेज। तो अब इसका फॉर्मूला, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या, अगर समझो यहाँ पे लिखा आपने ए अपॉन बी, ठीक है, क्या लिखा, ए अपॉन बी इनटू आपके पास फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या बना, बी अपॉन सी, राइट है, ये फॉर्मूला बना। अब आपको किसका फॉर्मूला बनाना है, आपका कंबाइंड लीवरेज का। यहाँ पे कॉमन क्या है, बी कॉमन है ना, बी, ठीक है, कैंसिल कर दो, बाकी क्या रहा, ए अपॉन सी। ठीक है, सिंपल ना। ठीक है, ये हो गया आपका कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला। कैसा लगा फ्रेंड्स, ज़रूर बताओ। ठीक है, और थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। ओके, तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हो। इनकम स्टेटमेंट मैंने आपको बहुत इजी वे से बताया है ताकि आपको परफेक्ट इसको रटने की जरा भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप इसको आसानी से कर लोगे बाय हार्ट, ना ही इनकम स्टेटमेंट ना ही फार्मूला आपको बाय हार्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। खाली 3 चीज़ें याद रखनी है, क्या, ABC, अपने आप आपके माइंड में पिक्चर पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, CA वाले लोग के साथ भी शेयर करो ताकि उनको ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए। ठीक है, तो उनको भी ये हेल्पफुल रहेगा वीडियो। तो CA, NTA, UGC, NET, MCOM, ठीक है, BEF, इन सबको, MBA, इन सबको ये हेल्पफुल है। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी जो भी स्टडी की कंटिन्यूटी हो बरकरार रहे। ओके, थैंक यू।